हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सर वेलकम करता हूं आपका एडुइस क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का सेकंड जो टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब होता क्या है कि नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो पॉली, ठीक है, पॉली मतलब ढेर सारे, और नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स आपकी। तो यानी कि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कई टर्म्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहली बात अगर करता है, टर्म्स क्या होती हैं। जैसे कि अगर आप ना कोई भी इक्वेशन या टर्म लिखते हो, जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 3x, तो ये क्या है, एक टाइप की टर्म हो गई आपकी, ठीक है। ये अगर मैं बात करता हूँ आपसे, मान लीजिए मैंने लिखता हूँ इसको 5x² प्लस 9x+2, तो ये भी क्या है, एक टाइप की टर्म्स है। अब इसमें क्या है, तीन टर्म आ रही है, बस इतना डिफरेंस है ये पॉलिनोमियल, इसको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको भी हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। इसमें कितनी है, तीन टर्म आ रही हैं। अगर मैं मान लीजिए एग्जांपल तौर पे एक और लिख देता हूं, इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें दो टर्म आ रही हैं और ये भी होगा हमारा एक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जो टर्म हम लिखते हैं उसमें कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है, जैसे कि जो भी नंबर होता है, जैसे 3x में जो 3 लिखा हुआ है वो 3 का है आपका कोफिशिएंट, उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो x यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। पेपर में आपको कोई भी वेरिएबल वहां पे मिल सकता है। कई बार x होता है, y होता है, m होता है, n होता है, t है, v है, u है, और a, b, c, d, e तो बहुत ही कॉमनली मिलते हैं। तो ये सारे जो है टर्म्स हैं, यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी अल्फाबेट लिखा होगा उसे हम बोलेंगे वेरिएबल, वर्डिंग पे ध्यान रखना है। और जो भी नंबर होगा उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि 3x जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सिंपली 3, ठीक है। अब मान लो ये इक्वेशन लिखी हुई है, मैंने यहाँ आपसे पूछा कि जो x² है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपने देखा x² यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ में लिखा है 5, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5। इसी इक्वेशन में मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होगा, x की बात कर रहा है तो x के साथ में नंबर लिखा हुआ है 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपने सिंपली देखना है साथ में जो नंबर लिखा हुआ है 2, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से ये चीज क्लियर होती है कि जो भी आपको वहां पे टर्म दी होगी उस टर्म में आपने ध्यान रखना है, अल्फाबेट के साथ में जो भी नंबर लिखा होगा उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो भी अल्फाबेट लिखा होगा उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब ना इसी टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा बांटा गया है। तीन चार टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टर्म के बेस पे। तो टर्म के बेस पे जब भी पॉलिनोमियल को बांटा जाता है, तो अगर सिंगल टर्म दिखाई देती है, जैसे 5m लिखा हुआ है, या जैसे हमने पहले देखा था 3x लिखा हुआ था, ठीक है, या एग्जाम्पल तौर पर मैं लिख देता हूँ 4y, तो ये सारी क्या है, सिंगल सिंगल जो टर्म्स लिखी हुई हैं इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। ये ध्यान रखना वर्डिंग अगेन आपने, ठीक है। अगर कहीं पे आपके दो टर्म आते हैं, जैसे कि 2x आ रहा है प्लस 3 आ रहा है, अब दो टर्म आ गई यहाँ पे, तो दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर आपकी कहीं पे तीन टर्म्स आ रही हैं तो उस केस में उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। है ये सारी पॉलिनोमियल्स, लेकिन अगर एक टर्म आ रही है तो उसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। पॉलिनोमियल में एक सब कैटेगरी जो है वो है मोनोमियल। सेम वे दो आ रहे हैं तो बाइनोमियल, और अगर तीन आपको दिखाई दे रहे हैं तो ट्राइनोमियल, ठीक है। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करता है आपसे डिग्री की। पॉलिनोमियल में एक मेजर टर्म जो आता है वो आता है आपका डिग्री, ठीक है। तो डिग्री की अगर बेस पे बात करता है, तो हाईएस्ट जो भी आपकी पावर होती है किसी वेरिएबल की, उसे हम बोलते हैं डिग्री। जैसे मैं अगर आपको इक्वेशन लिखूं समझाने के लिए, ठीक है, तो मैं एग्जांपल जैसे दे रहा हूं, तो मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3x, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 5x² प्लस 9x+8। एक और ले लेते हैं एग्जांपल 2x³ प्लस 27। थोड़ा एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 4y⁴ प्लस 3y³ प्लस 2y² प्लस y+8। अब मुझसे अगर पूछता है, मान लो पहली क्वेश्चन में 3x जस्ट लिखा हुआ है, मुझसे बोलता है कि बताओ कि 3x की डिग्री क्या होगी। तो अगर कोई भी अल्फाबेट में आपको कोई उसकी पावर नहीं दी है, तो यानी कि उसकी पावर एक तरीके से क्या है, 1।
ठीक है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 1। तो हमने क्या करना है, जो भी आपको टर्म्स दिए, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो है डिग्री। वर्डिंग ध्यान रखनी है आप, ठीक है। अब मुझे मान लो इक्वेशन दी हुई है, मुझे बोलता है इस इक्वेशन की यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो अगेन मैंने चेक किया, हाईएस्ट डिग्री जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 2, एक्स स्क्वायर है 2 है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री हो जाएगी 2, तो इसकी डिग्री हो गई 1 और इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 2। अगर मुझसे पूछता है 4x³ प्लस 27 है, ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपसे बोलता है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो अगेन जो इसकी हाईएस्ट पावर है 3 वो हो जाएगी आपकी डिग्री। नेक्स्ट अगर बात करता है, अगेन आपको इक्वेशन दी हुई है, आपसे बोलता है कि इस इक्वेशन की या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो यहां से आई होप सभी क्लियर होगा कि जो भी आपको यहाँ पे पावर दे रखी है, हाईएस्ट जो पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी। अगेन डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स को बांटा गया है। पिछले वाले केस में हमने देखा था टर्म्स के बेस पे, इस वाले केस में आप देखोगे कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को बांटा गया है, ठीक है। तो अगर बात करता है आपसे सिंगल, आपको जैसे दे रखा टर्म और उसकी जो पावर है एम की, से पावर को दी नहीं है, तो यानी कि एम की पावर क्या हो जाएगी 1। तो अगर आपकी डिग्री 1 आती है तो उससे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपसे बात करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कहीं पे भी आपकी जो डिग्री है वो 2 आती है अगर, तो उस केस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 3 आ रही है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने कि डिग्री के बेस पे ही पॉलिनोमियल्स को बांटा गया है। तो सिंगल डिग्री अगर आ रही है, 1 आ रही डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी पावर 2 आ रही है तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर बात करता है आपसे डिग्री 3 की, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक और जो इसमें टर्म्स आती हैं वो आती हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो कि अगर आप पुट करते हो पॉलिनोमियल में तो वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं आपसे बोलता हूं कि एक इक्वेशन है, मान लो 2x-2, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, आपने करना है इसको इक्वेट कर देना है जीरो से, यानी कि इस वेरिएबल यानी x जो दिया हुआ है इसकी एक ऐसी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ऐसी वैल्यू आपने पता करनी है जो कि अगर मैं यहाँ x की जगह, वेरिएबल की जगह पुट करूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो x 2x, जब -2 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा वो +2, और 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2/2 क्या हो जाएगा आपका 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब मैं अगर इस इक्वेशन में 1 पुट करता हूं, जो वेरिएबल आपको x दिया हुआ है उसकी अगर मैं वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरो के बराबर आ जाएगा। जैसे देखो वेरीफाई करो इसको, 2x-2 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, x के 1 पुट कर दिया, 2 मैंने यहाँ पुट किया 1-2, तो 2 1 जा 2 हो गया, और 2 - 2 कितना हो जाएगा, ये 0। तो यानी कि इस केस में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक तरीके से वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो आई होप सभी क्लियर होगा ये, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कि आप पुट करो तो वो जीरो के इक्वल हो जाए। ये तो हो गया जैसे कि मैंने वहां पे डिग्री 1 ली है तब, ठीक है। अब अगर कई बार बात करेगा, एक और चीज जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि किसी भी वेरिएबल में जितनी उसकी डिग्री होगी, जितनी उसकी पावर होगी, उतने ही ना उसके आंसर्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ वेरिएबल वैल्यू फॉर विच पॉलिनोमियल गिव जीरो इज इक्वल टू डिग्री, ठीक है। जितने भी उसके वैल्यूज, मतलब वैल्यूज किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ डिग्री पे। अगर यहाँ पे आपकी जैसे डिग्री 1 है, यानी कि अगर उसकी पावर 1 है तो उसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा। लेकिन अगर पावर किसी की 2 है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, अब इस एग्जांपल में पावर 2 दिख रही है तो इसके दो आंसर आएंगे, अगर आप चेक करो इवन तो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा आपने कि अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो ये हो गया 5x प्लस 2x+10। तो अगर मैं x कॉमन लेता हूं, x+5, और यहाँ पे मैं 2 कॉमन लेता हूं तो x+5, ठीक है। तो इक्वेशन बन गई आपकी, इसको आगे लिख देते हैं, x+5 और x+2। तो
एक्स का जो आंसर होगा या तो वो -5 हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, वो -2 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसे इसकी क्या डिग्री 2 है, तो इसके आंसर भी 2 आ रहे हैं। तो ये सेम आंसर भी हो सकते हैं कई बार, लेकिन आंसर आपके 2 आएंगे ये श्योर है। अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर हमारे 2 आएंगे। जैसे कि आप टेस्ट के तौर पे एक और इक्वेशन, इसको अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे एक और इक्वेशन की, अगर मान लो मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया x² + 6x + 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो गया आपका x² + 3x + 3x + 9। तो यहाँ पे आ गया आपका x कॉमन, फिर x + 3, फिर आपने 3 कॉमन लिया, x + 3। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये बन गया x + 3 एक, और दूसरा हो गया x + 3। तो इसका मतलब मेरा x का जो आंसर है वो दोनों में सेम आ रहा है, -3 एंड -3। पर आंसर आप गौर करोगे 2 ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपके अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी उसकी डिग्री होगी उतने आपके आंसर आएंगे। अगर कहीं पे क्यूब है तो 3 आंसर आएंगे, कहीं पे उसकी पावर 4 है तो आपके आंसर 4 आएंगे, ठीक है। चलो, आई होप सभी को क्लियर होगा। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। जहां पे आपको लगता है कि आप थोड़ा लैग कर रहे हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे उससे बोलता है कि ज्योमेट्रिकल आपने कैसे फाइंड करना है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कितने होंगे। तो कई बार क्या होगा, आपको ना ग्राफ दिया होगा, तो मैंने समझाने के लिए आपको एक ग्राफ सा दिया हुआ है। अब यहाँ पे जहाँ पे एक्स और वाई मिलते हैं उसे हम बोलते हैं जीरो, ठीक है। जो भी राइट साइड होगा उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होती है, और जो भी आपके लेफ्ट साइड होंगी, ठीक है, एक्स डैश, वो हो गई आपके नेगेटिव वैल्यूज। सेम वे टॉप साइड अगर बात करता हूँ तो वाई की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, और डाउन साइड पे वाई डैश में क्या हो जाएगी, वैल्यूज आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो मान लो आपको एक ग्राफ में आपको एक लाइन सी दी हुई है, ठीक है, और आपने एक लाइन देखी कुछ टाइप से, आपसे पूछता है कि ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज इस इक्वेशन में कितने होंगे। तो आपने सिंपल एक रूल ध्यान रखना है, लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हो रही है उतने आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे कि इस लाइन में एक ही बार टच किया है, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो होगा 1। अगर मान लो लाइन ना कुछ ऐसे होती, कर्व बन गया मान लो, अब इस कर्व ने एक्स एक्सिस को टच किया ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो होंगे आपके 0। यही मान लो कुछ फॉर्म इस टाइप से करता कि लाइन ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, और फिर ऐसे आ रही है। तो मैंने गौर किया कि लाइन यहाँ कट कर रही है, यहाँ टच कर रही है। अगर टच भी कर रही है तो भी आपने उसे काउंट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगेन कट कर रही है तो उसे काउंट किया ही है आपने। तो 1 2 3 3 बार इसने टच किया है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके लिए 3। तो कई बार जो हमने पहले पढ़ा था कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, तो या क्यूबिक, तो उस केस में ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उस केस में जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, इसका एग्जांपल हम इस लाइन को हटा देते हैं, तो मैंने इन लाइंस को हटा दिया। तो लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे बनेगा ग्राफ जो आएगा, वो आपका दिखेगा आपको कि सिर्फ लाइन जो है एक ही बार टच कर रही है एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की जो आपकी नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो होते हैं आपके 1। क्वाड्रेटिक में क्या है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, 2। तो इसका मतलब है कि वो लाइन ना एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगी। कैसे भी हो सकता है, मतलब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो 2 बार टच कर रही होगी, ठीक है। मतलब वो इस टाइप से भी हो सकती है, या फिर वो कुछ ऐसे भी हो सकती है। तो कैसी भी लाइन बन सकती है वो। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है आपने कि वो 2 बार टच करेगी। एक बार टच कर गई, दूसरा टच किया उसने, क्रॉस किया, टच किया, तो इसलिए आपकी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो होंगे 2 हो जाएंगे उसके। जो क्यूब की अगर बात करता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें क्या डिग्री 3 है, तो इसका मतलब वो लाइन जो है 3 टाइम्स टच कर रही होगी। अगर इसमें इस एग्जांपल ही लूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं अगर, तो अगर मान लो इसने जस्ट यहाँ टच किया है, तो एक बार क्रॉस है, 2 बार क्रॉस है, और एक बार टच है, यानी कि 3 बार है। तो यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। चलो, आई होप सभी को क्लियर होगा। तो सिंपल आपने ध्यान रखना है, जितनी बार आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सेस को कट करेगी या फिर टच करेगी, उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के, ठीक है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहली बात तो बात अगर करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यहाँ थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बस समझा रहा हूँ प्रॉपरली इस चीज को। पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हो, मैं नंबर से एग्जांपल नहीं ले रहा, एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट होती है, फॉर्म होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसे हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पावर कितनी है उसकी, 2। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 आंसर आएंगे। ठीक है, तो पहला जो आंसर आता है, ज्यादातर उसको रूट्स को डिनोट करते हैं, एक को अल्फा से और दूसरे को बीटा से। तो जैसा हमने पढ़ा था पहले भी और अभी हमको दोबारा बुक्स में दिया हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोज हैं, यानी कि जो भी आपके दो आंसर आ रहे हैं अल्फा बीटा, उन दोनों को अगर आप सम करते हो तो वो उस इक्वेशन के जो बी है, जो यानी सेकेंड टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है, सेकेंड टर्म क्या है, बी एक्स है, तो एक्स वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है बी, उसे क्या डिनोट करेंगे, माइनस बी बाई फर्स्ट जो आपको टर्म दी हुई है उसका कोफिशिएंट बाई ए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करता है तो वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट वैल्यू जो आपकी सी है बाई फर्स्ट टर्म का जो भी कोफिशिएंट है आपका ए, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कोई एग्जांपल जैसे देते हैं, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिया, सबसे पहले तो मैं फाइंड कर रहा हूँ इसके जीरोस, अब हम इसको टेस्ट करेंगे बाद में इसके बेस पे। तो पहले जैसे मैं इसको सॉल्व अगर करता हूँ तो मैंने इसको नोट डाउन किया, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो लास्ट नंबर है उसके मल्टीपल्स होने चाहिए और उनके जो फैक्टर्स बनेंगे उनके फैक्टर्स का जो सम है वो 9x आना चाहिए, और जो मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे जो फैक्टर्स तो 18 आना चाहिए। जैसे कि मैंने 18 को स्प्लिट किया, तो मैंने गौर किया, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 9, 2 जा होता है 18, फिर 3 से डिवाइड किया 3, और लास्ट 3 से किया तो 1 आ गया आपका। तो अगर मैं पहले को दो को मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में, 3 2 जा हो गया 6 और 6 3 जा होता है 18। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। तो जो आपने बीच के दो टर्म्स लिखी हैं उन दोनों का सम जो है बीच में आना चाहिए, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो लास्ट में आना चाहिए आपका। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x प्लस 6 कॉमन आ गया आपका, एक्स स्क्वायर में से मैंने x ले लिया, 6x में से मैंने x ले लिया तो x प्लस 6 बचा, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया x, और 6 3 या 18 होता है, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो x प्लस 3 और x प्लस 6, तो x प्लस 3 आपको कॉमन एक साइड, x प्लस 6 दोनों में कॉमन आ गया तो वो एक साइड आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम इसको इक्वेट करते हैं जीरो से तो x प्लस 3 एक इक्वेशन बन जाएगी और दूसरी बन जाएगी x प्लस 6। ठीक है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -6, दो आंसर आ गए मेरे पास, क्योंकि पावर 2 है तो इसका मतलब दो आंसर आएंगे आपके। अब इसी चीज को हम चेक कर लेते हैं इस केस में। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे बोल रहा है LHS और RHS की हम बात करते हैं। तो LHS में क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली जो मुझे रूट्स दे रखे हैं उनके बेस पे चेक कर रहा हूँ मैं, और RHS वाले केस में पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन बनती है उसके बेस पे मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जो पॉलिनोमियल के रूल्स दे रखे हैं कि सम और प्रोडक्ट वाला केस। तो जैसे कि मैंने LHS वाले केस में देखा, मेरे पास आंसर जो आ रहे थे, एक तो आ रहा है -3 और एक आ रहा है -6। ठीक है, अब इक्वेशन के हिसाब से हम देखें तो मान लो मैं सम ऑफ रूट्स करता हूँ, मैंने क्या किया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो -3 एक हो गया प्लस -6 एक हो गया। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो -3 -6 ये हो गया -9। वही अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन वाले फॉर्म की, ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन देखोगे तो -b इक्वेशन में क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब उसमें b क्या एक तरीके से 9 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या बोल रहा था आपसे, -b/a है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -9। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, तो मैंने सिंपली पुट किया, +9 है, माइनस के साथ वो क्या हो जाएगा, -9, तो -9 एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट 1 हो गया एक तरीके से, तो यहाँ पे आ गया 1, कोई भी नंबर नहीं है तो हम उसको 1 लेके चलते हैं। ठीक है, 9/1। और आप इसको अगर सोचोगे तो बाई 1 तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम वैल्यू होती है, तो 9, तो यानी कि आप देखोगे दोनों में
अगर आप इसके रूट्स को ऐड करते हो तो भी सेम वैल्यू आ रही है, और अगर आप इक्वेशन मेथड से आते हो तो भी देखो सेम वैल्यू आ रही है। अगर बात करता है प्रोडक्ट की, ठीक है, तो अगर मैं दोनों रूट्स को या फिर दोनों जीरोस जो आपके आ रहे हैं उसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो -3 इंटू -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 6 3 जो होता है आपका 18, तो यानी कि वैल्यू आ गई मेरे पास 18। यही अगर मैं इक्वेशन वाइज चेक करता हूँ तो सम ऑफ रूट्स क्या बोल रहा है आपसे, c/a, तो c की वैल्यू क्या है 18, a हो गया 1, तो किसी भी चीज़ को अगर 1 से डिवाइड करते हैं सेम वैल्यू ही होगी आपकी 18। तो यहाँ पे भी देखोगे 18 आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पे भी 18 पॉजिटिव आ रहा है आपका, तो इसमें दोनों आपकी सेम है। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आई होप सभी से टॉपिक क्लियर होगा प्रॉपरली। तो अगर आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको ना ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, और हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो। स्क्रीन पे आपकी ईमेल आईडी दी हुई है। थैंक यू क्लास।